अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस आर्टिकल्स में वो है, जो मेन टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल्स। हम प्रॉपर्टीज सर्कल की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो पहले तो इस चीज़ को समझते हैं कि बाइसेक्शन क्या होती है, कॉर्ड क्या होता है। परपेंडिकुलर का तो आपको पता ही होगा। अगर हमारे पास कोई सर्कल है, सपोज इसका सेंटर, ये सेंटर है। अगर मैं जनरली बात करूं तो सेंटर इसका एच के भी हो सकता है और माइनस जी माइनस एफ वो भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम सर्कल की कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं। कॉर्ड जो होता है बेसिकली वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को इंटरनली किसी भी दो पॉइंट पे टच करे लेकिन सेंटर से पास ना हो। अगर वो सेंटर से पास हो जाती है लाइक दैट, तो ये भी कॉर्ड होता है, लेकिन ये स्पेशल कॉर्ड होता है और इसको हम फिर डायमीटर कहते हैं। अगर सर्कल अगर कॉर्ड आपका सेंटर से पास ना हो तो कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होती है जो कि सर्कल के इंटरनली दो पॉइंट को टच करती है। इसको हम सेकंड लाइन भी कहते हैं। हाँ, सेकंड लाइन की ये डिफिनीशन है कि वो लाइन सेगमेंट जो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सर्कल हो, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को दो पॉइंट पे टच करें उसे हम सेकंड लाइन कहते हैं। लेकिन जब बात इन द कंटेस्ट ऑफ सर्कल आ जाती है तो वो बेसिकली कॉर्ड भी होता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मर्ज कर जाती हैं। अदरवाइज़ अगर मेरे पास ये ऐसा ग्राफ हो और ऐसे ग्राफ में अगर मैं ये लाइन ड्रा करूँ तो ये भी इस ग्राफ को दो पॉइंट पे टच कर रहा है लेकिन ये कॉर्ड तो नहीं है। तो सर्कल के केस में वो स्पेशल केस बन जाता है जिसे हम कॉर्ड भी कहते हैं। जो सेकंड लाइन की डिफिनीशन है वो भी और जो कॉर्ड की डिफिनीशन है वो यहाँ पे सेम हो जाती है। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या कहता है कि जो परपेंडिकुलर होगा आपका ओरिजिन से, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूँ इस कॉर्ड के ऊपर, तो इस कॉर्ड को अगर मैं लेबल कर दूँ दैट इज़ ए और ये बी, और अगर सेंटर को मैं सी कह दूँ और इस पॉइंट को मैं डी कह दूँ, तो ये कहता है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम सी टू डी, जो कि परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी एक लाइन सेगमेंट को या किसी भी चीज़ को अगर दो इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड कर दे, सो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो इसको हम बाइसेक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी पॉइंट होगा ये ए बी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। बिकॉज अगर ये ए बी को मिड पॉइंट पे हिट करेगा तब जाके ए डी और डी बी जो है वो इक्वल होंगे या ए बी की बाइसेक्शन होगी। सो ये हमारा जो मेन सरोकार है कि सी से अगर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ होती है ए बी पे तो वो ए बी को बाइसेक्ट भी करेगा, मींस उसके मिड पॉइंट पे वो हिट करेगा। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास एक मिड पॉइंट का जिक्र आएगा कॉर्ड का और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जिक्र आएगा। अगर मैं जो अगर हम प्रूव करना चाहते हैं, अगर हम मुझे सपोज़ कॉर्ड के पॉइंट्स गिवन होते हैं और मैंने परपेंडिकुलरिटी चेक करनी हो तो मैं सी डी जो मैंने भी ड्रॉ की है इसका स्लोप फाइंड कर लूँगा और ए बी का स्लोप फाइंड कर लूँगा। अगर दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है तो ये परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ, ऐसे भी हम परपेंडिकुलर चेक कर सकते हैं। या अगर मुझे कहा हो कि सी डी कोई परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है ए बी कॉर्ड पे तो डी क्या, डी कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, मतलब डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं तो हम उसको इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं सर्कल की इक्वेशन ले लूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, विच इज़ जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इस केस में सर्कल का सेंटर क्या होगा, वो होगा -g माइनस एफ। और मैं कॉर्ड ले लेता हूँ पी क्यू, हम कॉर्ड ले लेते हैं विथ पी इज़ x1 y1 कोऑर्डिनेट और क्यू की जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है। तो जाहिर है जो कॉर्ड के पॉइंट्स होते हैं, अगर ये सर्कल है और इस सर्कल की इक्वेशन ये वाली है, ये सर्कल की इक्वेशन है, ये इसका सेंटर है, तो ये मैंने कोई कॉर्ड ले लिया है दैट इज़ पी और क्यू। पी की कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1 y1 और क्यू की कोऑर्डिनेट हमारे पास है x2 y2। तो जाहिर है जो पी पॉइंट है ये भी सर्कल के ऊपर लाई करता है और जो क्यू पॉइंट है ये भी सर्कल के ऊपर लाई करता है।
तो ये दोनों पॉइंट अगर मैं सर्कल में पुट करूँ तो वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। अगर मैं x1 y1 पुट करता हूँ तो सर्कल की इक्वेशन ये हो जाएगी, x की जगह पे x1 पुट होगा और y की जगह पे y1 पुट होगा। इसी तरह अगर q पॉइंट पुट करता हूँ, उसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, तो x की जगह पे x2 पुट होगा और y की जगह पे y2 पुट होगा और इसकी ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सर्कल्स, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, x2 स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 स्क्वेयर माइनस y1 स्क्वेयर प्लस इन दोनों में 2g कॉमन, x2 माइनस x1 प्लस इन दोनों में भी 2f कॉमन, y2 माइनस y1 और c माइनस c जो है वो 0 हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज करके x1 प्लस x2 स्क्वेयर प्लस 2g इंटू x2 माइनस x1, x वाले एक साइड पे अरेंज करने से और y2 वाले y वाले जो हैं वो एक साइड पे। अब यहाँ पे देखेंगे ये है x2 स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर, तो x2 स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x2 प्लस x1 इंटू x2 माइनस x1, जो हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम उसी पैटर्न में लिख के हमने फिर क्या कॉमन करना है, x2 माइनस x1 जो है वो कॉमन, बिकॉज इसमें भी x2 माइनस x1 है, इसमें भी x2 माइनस x1 है, वो कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा x2 प्लस x1 और यहाँ से बच जाएगा प्लस 2g। सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब एक हमारे पास वाइस की टर्म्स हैं जिसमें सारी इन्वॉल्व हैं और एक टर्म में सारे एक्सेस इन्वॉल्व हैं, तो एक को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। मींस अगर मैं वाई इसको इधर ही रहने देता हूँ और इस पूरी टर्म को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो जाहिर है जब वो यहाँ पे जाएंगे, अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो वहाँ पे जाके वो माइनस साइन हो जाएगा एंड देन x1 x2 इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू माइनस इंटू, यहाँ पे माइनस साइन है, बुक में नज़र आ जाएगा, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, और बुक में ये मिस्टेक जो है इसको सेट कर लें, ये x2 माइनस x1 होगा, बुक में x2 माइनस x2 लिखा गया है, ये x2 माइनस x1 होगा। तो इसको हमने कह दिया सपोज m1 तो ये हमारे पास एक स्लोप हो गया है, और ये किसका स्लोप होगा, ये पी क्यू का स्लोप होगा। अब पी क्यू का स्लोप अगर मैंने फाइंड कर लिया है, तो अब मुझे किसका स्लोप फाइंड करना है, पी क्यू बेसिकली हमारे पास कॉर्ड है, इसका स्लोप मैंने फाइंड कर लिया है। अब मैं फाइंड करूँगा स्लोप ऑफ, जब ओरिजिन से पी क्यू पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर डिस्टेंस जो है वो ड्रा करते हैं, उसका मैं फाइंड करूँगा एंड देन उनका स्लोप चेक करेंगे। तो ये हमारे पास है पी, ये हमारे पास है क्यू। पी की कोऑर्डिनेट x1 y1, क्यू की कोऑर्डिनेट x2 y2, सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी माइनस जी माइनस एफ, डी जो होगा वो मिड पॉइंट होगा पी क्यू का। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स इसके कोऑर्डिनेट्स पी के कोऑर्डिनेट्स और क्यू के कोऑर्डिनेट्स को मैं ऐड करूँगा और 2 पे डिवाइड करूँगा तो वो डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। तो जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है जिसे हम कॉर्ड कह रहे हैं, ये इसका स्लोप मैंने फाइंड कर लिया है जो पीछे वाले पेज पे है, लाइक ये वाला जो है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द स्लोप ऑफ, सॉरी दिस इज़ द स्लोप ऑफ कॉर्ड लाइन पी क्यू। अब हम पी क्यू का तो मैंने स्लोप फाइंड कर लिया है, अब मैंने किसका स्लोप फाइंड करना है, इस सी डी का, एंड देन चेक करते हैं कि क्या इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 की इक्वल है या नहीं है। अगर इन दोनों के प्रोडक्ट का स्लोप का प्रोडक्ट -1 की इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं कि सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। तो मुझे इन दोनों के स्लोप सी डी का स्लोप फाइंड करने के लिए डी के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे पता है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और सर्कल, अगर सर्कल की इक्वेशन मुझे नोन है तो वहाँ से मैं सर्कल का सेंटर जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब दो पॉइंट से स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, वो वाला प्रोसीजर फॉलो करके। सो डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, डी की कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू, ये डी के कोऑर्डिनेट्स और ये सी के कोऑर्डिनेट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स से हम स्लोप का फार्मूला फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y2 जो इसमें ये ले लेता हूँ y2 माइनस y1, तो y1 प्लस y2 बाई टू माइनस इंटू माइनस एफ, तो वो प्लस एफ हो जाएगा, और x2 माइनस x1 तो दिस माइनस माइनस जी, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं,
एलसीएम इनका कैसे आएगा? ये आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस 2f डिवाइडेड बाय 2, और नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं तो वहाँ से आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस 2g डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकता हूँ। जो हमारे पास टर्म बच जाएगी वो होगी y1 प्लस y2 प्लस 2f, ये न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर x1 प्लस x2 प्लस 2g। तो ये हमारे पास होगा इस सी डी लाइन का स्लोप। ये दो स्लोप फाइंड हो गए हैं। अब इनका प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। अगर प्रोडक्ट -1 है तो इट मीन्स ये सी डी लाइन और पी के आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो जाएगी। तो m1 इंटू m2, ये हमारे पास m1 है, ये m2 है। अब देख सकते हैं y1 प्लस y2 प्लस 2f, y1 प्लस y2 प्लस 2f आपस में कैंसिल, x1 प्लस x2 प्लस 2g, x1 प्लस x2 प्लस 2g आपस में कैंसिल, और ये वाला जो है यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ से आ जाएगा -1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि द बाइसेक्टर जो है सी डी वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड पी क्यू को, और टी जो है डी जो है वो मिड पॉइंट है इस कॉर्ड पी क्यू का। तो यहाँ से हम फर्दर दो और प्रॉपर्टीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कॉर्ड पी क्यू का, फॉर सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज और सेकंड प्रॉपर्टी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या चीज़ होती है? अगर आप किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, इट मीन्स आप उस लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ऐसे लाइन सेगमेंट से डिवाइड करते हैं जो आपके इस लाइन से 90 का एंगल भी बनाए। लाइक अगर ये मेरा ए बी लाइन सेगमेंट है और सी इसका मिड पॉइंट है तो ये भी एक लाइन इसमें से पास हो रही है सी में से, तो लेकिन ये सी डी, अब ये जो सी डी लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, मिड पॉइंट से तो पास हो रही है, लेकिन ये जो यहाँ पे एंगल बना रही है ये 90 का नहीं बना रही है। सो कहने का मकसद ये है कि जो हमारे पास साइड बाय सेक्टर होता है या परपेंडिकुलर बाय सेक्टर होता है, उसके लिए दो कंडीशन होती हैं कि एक वो तो गिवन लाइन के सेंटर से पास हो, ए बी के सेंटर से पास हो, और दूसरा वो परपेंडिकुलर हो, मींस 90 का एंगल भी बनाए। लाइक इस तरह सी डी है, इस तरह अगर मैं सी ई ड्रा करता हूँ और सी ई यहाँ पे 90 का एंगल बनाता है, तो सी डी जो होगा वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा, बल्कि सी ई जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस ए बी का। यहाँ पे भी यही हमारे पास आ गई है बात कि जो पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है दैट इज सी डी, वो सेंटर से पास होता है, ये ऑटोमेटिकली जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड हो गई है। और तीसरी बात क्या प्रूफ हो गई है कि द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। तो अगर ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर हमारे पास कोई कॉर्ड हो वो सेंटर से पास हो रहा हो तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। दिस डायमीटर एक्ट एज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड पी क्यू। तो वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो क्या एक्ट करे, एज अ क्या एक्ट करेगा, कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्ट करेगा किसी कॉर्ड पी क्यू को। इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड दिस कॉर्ड, दिस इज अच्छा, इट मीन्स अगर यही पी क्यू मेरे पास क्या हो, यही पी क्यू मेरे पास कॉर्ड हो और मैं एक डायमीटर ड्रा कर दूँ, तो डायमीटर कैसी लाइन हो सकती है? जो सेंटर से पास हो, लाइक दिस। तो ये जो लाइन होगी इसको अगर मैं कह दूँ ए बी, तो ये ए बी डायमीटर है और क्लियरली ये डायमीटर परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड पी क्यू को। तो कहते हैं अगर कोई ऐसी लाइन सेगमेंट हम ड्रा कर दें जो इस सेंटर से पास हो तो वो डायमीटर होती है, और वो डायमीटर एक्ट करेगा एज अ परपेंडिकुलर टू द पी क्यू। दिस इज पॉसिबल है, तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है। सो जो इससे रिलेटेड जो 7.4.1 एग्जांपल है, ये एग्जांपल और एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन दीज आर एग्जैक्टली सेम। तो मैं ये एग्जांपल आपको करा देता हूँ, और क्वेश्चन सॉरी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी करवा देता हूँ। तो फिर जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो आप एज अ होमवर्क खुद करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज का फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं और ये एग्जांपल है, ये एग्जैक्टली इन 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जो हैं ये बिल्कुल सेम है। अगर मैं सिर्फ ये प्रूफ कर दूँ कि सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के,
तो यहाँ से वो सारी बातें सेटिस्फाइड हो जाती हैं कि सी डी अगर परपेंडिकुलर है पी क्यू के, अगर मैं सी डी एक लाइन ये भी कह सकता हूँ कि कोई लाइन सेगमेंट सी डी अगर अ, किसी कॉर्ड पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रही है उसके मिड पॉइंट पे, तो वो परपेंडिकुलर होगी। इस तरह की एक क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है। दूसरा वो कहता है कि लाइक दिस द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू ए बी, कि अगर कोई लाइन हो सेंटर से वो परपेंडिकुलर हो ए बी को, तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा। तो इसके लिए भी जो मैंने प्रूफ किया है वो भी इसके लिए काफ़ी है। अब जो दूसरी बात वो कर रहा है, द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये यहाँ पे बातें सिर्फ मिक्स कर रहा है कि अगर मतलब फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि अगर या आप ओरिजिन से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, इस ओरिजिन से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं इस पी पी क्यू पर, तो और वो परपेंडिकुलर हो, अगर वो परपेंडिकुलर हो तो वो इस पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा, मींस उसके मिड पॉइंट से पास होगा। और सेकंड पार्ट में भी यही बात कर रहा है लेकिन दूसरे अंदाज से, कि अगर सी डी आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पी क्यू पे, और जो डी पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, अगर ये डी मिड पॉइंट है तो फिर ये सी डी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 का एंगल बनाएगा इस पी क्यू पे। और जो तीसरी बात कर रहे हैं द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी, कि अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करूँ सी डी ऑफ द कॉर्ड ए बी, अगर हम पी क्यू का कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो वो ओरिजिन से पास होगा। तो ये इसमें थर्ड पॉइंट कर रहा है। तो इन तीनों स्टेटमेंट के प्रूफ के लिए ये काफ़ी है कि मैं इस सी डी का भी वो फाइंड करूँ, स्लोप फाइंड करूँ, और इस पी क्यू का भी स्लोप फाइंड करूँ। यहाँ पे पी क्यू कॉर्ड है और जिस एग्जांपल में कॉर्ड वो बता रहा है वो ए बी कॉर्ड बता रहा है, और ए बी कॉर्ड बता रहा है और सी डी जो है वो उसी तरह परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में जो तीन पार्ट्स हैं इसके लिए हमारे पास ये इनफ है कि मैं सी डी का स्लोप फाइंड करूँ और पी क्यू का स्लोप फाइंड करूँ और उनका प्रोडक्ट चेक करूँ कि वो -1 की इक्वल है या नहीं है। बिकॉज वो इनफ है परपेंडिकुलर के लिए। तो हमें तो ये पता है कि ए बी अगर कोई कॉर्ड है सपोज, तो हमने उसका मिड पॉइंट ही लिया है। अगर मिड पॉइंट ही लिया है तो फिर ये दूसरा प्रूफ तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाता है। परपेंडिकुलर तो मैं इधर ही शो कर देता हूँ, तो ये सारी चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाती हैं। अब हमारे पास एग्जांपल में मैंने कहा है कि ए बी कोई से दो पॉइंट्स हैं किसी भी कॉर्ड के, ए पॉइंट है -3 +4 और बी पॉइंट है 1 5, और हमें कोई सर्कल की इक्वेशन गिवन है कि ये सर्कल की इक्वेशन है। हमें वो कहता है कि आप प्रूफ करें कि जो आपने ए बी जो कॉर्ड है इस पर अगर आप कोई सेंटर से कोई लाइन ड्रा करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है वो परपेंडिकुलर होगी और बाइसेक्ट करेगी ए बी को। सेकंड पार्ट में कह रहा है अगर वो बाइसेक्ट कर रही है तो वो परपेंडिकुलर होगी। थर्ड पार्ट में कह रहा है अगर इस कॉर्ड का कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो ओरिजिन से पास होगा। सो हमारे लिए क्या इनफ है कि मैं ये प्रूफ कर दूँ कि इसका और इसका स्लोप जो है उनका प्रोडक्ट -1 की इक्वल है। तो इसका भी स्लोप फाइंड करेंगे सी डी का, सेम प्रोसीजर से जो हमने अभी एग्जांपल में उससे किया है, आर्टिकल में किया है, और इसका भी स्लोप फाइंड करेंगे। अच्छा, ये जो ए बी पॉइंट्स होंगे ये मुझे गिवन है, मींस ये पॉइंट भी गिवन है, ये पॉइंट भी गिवन है। तो इनका जो मिड पॉइंट होगा डी, वो मैं इन दोनों पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन से फाइंड आउट कर लूँगा। और मुझे सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है और इसको मैं कंपेयर कर लूँगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से, तो वहाँ से मैं सेंटर जो है वो -g - f वो फाइंड कर लूँगा। ये सारी चीज़ें मुझे नोन हो जाएंगी, एंड देन मैं इस कॉर्ड का स्लोप भी फाइंड कर सकता हूँ और इस पॉइंट का स्लोप भी फाइंड कर सकता हूँ। अब अगर मैं सपोज सी डी का स्लोप फाइंड करता हूँ तो मुझे डी कोऑर्डिनेट्स भी नोन है और सी कोऑर्डिनेट्स भी नोन है। तो वहाँ से जो स्लोप फाइंड होगा वो बेसिकली स्लोप फ्रॉम 2 पॉइंट्स वाला नोन होगा, फाइंड करेंगे हम। अब अगर मैं पी क्यू का स्लोप फाइंड करता हूँ तो वो हम कैसे कैसे फाइंड करेंगे। पी क्यू का स्लोप फाइंड करने के लिए मुझे पी पॉइंट्स भी गिवन है, क्यू पॉइंट्स भी गिवन है। मेरे ख्याल में इसको भी इसी तरह ही करना चाहिए। अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो उनका स्लोप में स्लोप फ्रॉम 2 पॉइंट्स वाला फार्मूला यूज़ करके फाइंड करना चाहिए। देखते हैं एग्जैक्टली इन्होंने भी ऐसा ही किया है। स्लोप 1 जो है उसने सपोज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, ये हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ द सर्कल -1/2 +5/2, ये कैसे हुआ है इसको ज़रा देखते हैं। इस सर्कल ऑफ इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से, x² + y² + 2g + 2f 2gx + 2fy + c = 0। तो यहाँ से 2g जो होगा वो किसकी इक्वल होगा,
+1 के, और 2f इक्वल होगा -5 के। जी यहाँ से आएगा 1/2 और f आपके पास आएगा -5/2। तो g 1/2 और f -5/2। तो -g-f क्या होंगे? ये -1/2 हो जाएगा और ये +1/2 हो जाएगा। यस एग्जैक्टली। तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। उसी तरह जो डी पॉइंट होगा वो क्या होगा? डी जो मिड पॉइंट होगा वो होगा, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। ए बी के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आपस में ऐड करते हैं। तो -3 + 1 इज़ -2, -2 डिवाइड बाई 2 इज़ -1। तो डी का जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा वो आएगा -1, और वाई कोऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड करते हैं। 5 + 4 इज़ 9 और 9/2 इज़ 9/2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये वाले, -1 और 9/2। यस। अब ए बी का जब मैं स्लोप फाइंड करूँगा तो वो कैसे फाइंड करेंगे? मुझे पता है कि ए की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो y2 - y1 स्लोप का जो फार्मूला है, सपोज m1 इसको अगर मैं कह दूँ y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम एक स्लोप फाइंड कर लेते हैं, दूसरा स्लोप भी फाइंड कर लेते हैं, इनका प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, वो -1 आ जाता है। और यहाँ से और कहता है कि सी डी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉर्ड ए बी के, और दिस रिजल्ट इज़ वैलिड ऑटोमेटिकली फॉर बी एंड सी, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल। इसी तरह दो क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज के, लाइक ये फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन ये भी है। इस क्वेश्चन में देखें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल भी हमें गिवन है। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² + y² - 4 दिस। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू ए बी आल्सो बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। तो ये जो इसके 3 पॉइंट हैं एग्जैक्टली वही हैं जो एग्जांपल वाले हैं। और क्वेश्चन 2 के भी एग्जैक्टली वही पॉइंट है जो एग्जांपल वाले हैं। तो हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि ए बी का जो स्लोप आएगा और सी डी का जो स्लोप आएगा उनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। अब ए बी हमारे पास कॉर्ड के पॉइंट्स हैं, और सर्कल का सेंटर जो होगा सी, वो मैं इस सर्कल की इक्वेशन से फाइंड करूँगा। सपोज हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ से इसके साथ, तो यहाँ से 2g इक्वल है -4 के और 2y इक्वल है -2 के। तो यहाँ से g आ जाना है -2 और y आ जाना है -1, सॉरी f, मे बी f होगा। और आपके पास जो सेंटर होता है वो -g - f की इक्वल होता है। तो -2 - 2 + 2 -2 - 1 + 1। तो आपके पास जो सर्कल का सेंटर होगा वो 2 1 होगा, और जो आपके पास डी पॉइंट है वो आप ए और बी के एक्स पॉइंट को ऐड करें। 3 + 2 इज़ 5/2, ये डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। और वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए वाई को ऐड करेंगे, 2 + 1 इज़ 3/2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स 3/2 5/2 3/2, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2 1। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। अब ए बी का भी स्लोप फाइंड करेंगे और सी डी का भी स्लोप फाइंड करेंगे। दोनों का जो स्लोप होगा वो 2 पॉइंट्स से जो स्लोप का फार्मूला है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, वो यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे, और देन देखेंगे कि इनका प्रोडक्ट -1 की इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है फिर तो बात ही ख़त्म, परपेंडिकुलर ही नहीं है। अगर है तो पर ऑटोमेटिकली क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। सो सेम मैंने इसी तरह डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं, वो 5/2 1 और 3/2 आ जाते हैं। सी उसी तरह 2 1 सर्कल की इक्वेशन को कंपेयर करके। अब स्लोप ऑफ m1 जो है उसको मैंने कहा है कि ए बी का स्लोप है, जो आपके पास कॉर्ड है इसके स्लोप है। तो y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, यहाँ से -1 आ जाएगा। अगर सर्कल की इक्वेशन ये है तो वहाँ से जी एफ फाइंड करके सी की सेंटर की वैल्यू आ जाएगी। फिर सी डी डी कोऑर्डिनेट्स मैंने फाइंड किए हैं, सी डी का जो स्लोप होगा वो भी 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करके वहाँ से आ जाएगा +1। इनका जो प्रोडक्ट है वो -1 की इक्वल है। और इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो आप सर्कल से सेंटर से जो लाइन ड्रा कर रहे हैं वो कॉर्ड पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। उसी तरह बी सी पार्ट के लिए भी अगर मैं यही चीज़ प्रूव कर दूँ तो ये इनफ होगा उसके लिए। तो सेम प्रोसेस से आपने इसका क्वेश्चन 2 भी सॉल्व करना है। तो इस तरफ के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर्स। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि
इक्वल या नियरली इक्वल जो कॉर्ड्स होते हैं, कहते हैं अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। मतलब सेंटर से एक कॉर्ड तक का डिस्टेंस और सर्कल के सेंटर से दूसरे कॉर्ड तक का डिस्टेंस वापस में इक्वल होंगे। तो इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, अगर शायद इसका अल्टरनेट प्रूफ है या नहीं, आई डोंट नो। अगर इसका कन्वर्स प्रूफ है तो अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं और उन दोनों कॉर्ड्स के सेंटर सर्कल के सेंटर से उनके डिस्टेंसेस सेम है तो वो कॉर्ड्स इक्वल होंगे। ये उसका कन्वर्स है। लेट्स सी कि उसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं। एक अगर मैं कॉर्ड ले लेता हूँ ए बी, दूसरा मैं कॉर्ड ले लेता हूँ डी ई, और मैं कहता हूँ कि ये ए बी और डी ई आपस में लेंथ में इक्वल है। तो सी से ए बी तक का डिस्टेंस दैट इज़ डी वन और सी से डी ई तक का डिस्टेंस दैट इज़ डी टू, ये सेम होने चाहिए। तो ये हमारा प्रोसीजर होगा। अब अगर मुझे ए बी सी और डी और ई इन चारों कॉर्ड्स के पॉइंट्स गिवन हो और वो मुझसे पूछता हो क्वेश्चन में कि आया इन दोनों कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वल है या नहीं है, उसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा। इन दोनों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके मैं मिड पॉइंट भी फाइंड कर सकता हूँ, और मिड पॉइंट्स के बाद ये जो डिस्टेंस है सी पी दैट इज़ डी वन, इसको मैं फाइंड कर सकता हूँ। पिछले टॉपिक से भी फाइंड कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इन दोनों पॉइंट से इस लाइन की इक्वेशन बना लूँ, स्लोप फाइंड करके इसकी इक्वेशन फाइंड कर लूँ, स्लोप पॉइंट से आप लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड देन सेंटर तो मुझे पता होगा सर्कल का, बिकॉज सर्कल की इक्वेशन कोई ना कोई गिवन होगी। तो मैं पॉइंट और इसकी इक्वेशन से ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 फाइंड कर सकता हूँ। सेम अगर मुझे डी ई कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और मुझे पूछें कि क्या d2 अब फाइंड करें, और c जो है वो आपका पास सर्कल का सेंटर हो, तो इन दोनों डी और ई पॉइंट्स को यूज़ करके मैं इसकी इक्वेशन स्लोप फाइंड कर लूँगा पहले। अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स नोन हैं तो टू पॉइंट्स स्लोप फार्मूला से मैं इसका स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूँ। फिर अगर एक पॉइंट गिवन हो, आपको एक लाइन का एक पॉइंट गिवन हो और उसका उस लाइन का स्लोप भी गिवन हो, याद रखें अगर आपको लाइन का कोई एक पॉइंट गिवन हो और उसी लाइन का स्लोप गिवन हो तो आप फार्मूला से y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन से उस लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी नॉलेज से इस डी ई की इक्वेशन फाइंड कर लूँ, तो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन नोन हो और ये सी पॉइंट नोन हो, सो जो हमारे पास फार्मूला है कि डिस्टेंस बिटवीन अ सिंगल पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, जो डिस्टेंस, शर्त यह है कि वो डिस्टेंस क्या हो, परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। हमारे पास एक फार्मूला है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका एब्सोल्यूट, तो वो यूज़ कर लूँ। तो सेम इसके लिए यूज़ करूँगा तो डी वन आ जाएगा, इसके लिए यूज़ करूँगा तो डी टू आ जाएगा, और फिर चेक करूँगा कि डी वन डी टू आपस में इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। पहले इसका जनरल देखते हैं, जनरल में क्या किया हुआ है। अब इसी तरह इसका भी एक एग्जांपल होगा और फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। अब एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन में सेम यही कॉर्ड्स की इक्वल लेंथ की प्रूव करनी है। हाँ, उसके लिए हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, तो मैं एक पार्ट करूँगा और एक एग्जांपल करूँगा। जो बाकी दो पार्ट्स होंगे वो आपके लिए एज अ होमवर्क होंगे। ओके, अब हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स जो होते हैं वो सर्कल के सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होते हैं। सही है। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड्स आर इक्वल, द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। कहते हैं अगर सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो एक कॉर्ड तक और दूसरे कॉर्ड तक, अगर वो इक्वल हो, मींस डी वन डी टू इक्वल हो, तो ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ए बी और डी ई, ये ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। हमने क्या करना है, ये डी वन डी टू को इक्वल शो करना है। अगर ये डी वन डी टू इक्वल हो गए, डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बोथ ऑफ द कॉर्ड्स, तो वो जो ओरिजिनल कॉर्ड्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, सर्कल की इक्वेशन हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो जनरल इक्वेशन है। नाउ
अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हों, ए के कोऑर्डिनेट्स हों x1 y1, डी के हों x2 y2, बी के x3 y3, ई के x4 y4, तो इन ये ए बी हमारे पास एक कॉर्ड है और डी ई हमारे पास दूसरा कॉर्ड है। ए बी कॉर्ड तक जो डिस्टेंस है ओरिजिन से उसको हमने D1 कहा हुआ है, और डी ई कॉर्ड्स तक जो डिस्टेंस है सेंटर से उसको मैंने D2 कहा हुआ है। अगर D1 D2 इक्वल हों तो ए बी और सी डी आपस में लेंथ में इक्वल होंगे। कहते हैं इट इज़ क्लियर फ्रॉम द दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 CP फ्रॉम द सेंटर C ऑन द कॉर्ड AB। कहते हैं कि ये डायग्राम से क्लियर है कि ये जो डिस्टेंसेस है D1 और D2 आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कॉर्ड जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो उसका कोई ख़ास प्रूफ नहीं है, बस हमें सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर सर्कल के सेंटर से दोनों कॉर्ड्स तक डिस्टेंस इक्वल हों, मींस D1 D2 इक्वल हों, तो जो कॉर्ड्स हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो जो हमारे पास एग्जांपल है 7.4.2, show that the chords AB and DE are equidistant from the center C। सेंटर की इक्वेशन गिवन है, और सॉरी सेंटर गिवन है और सर्कल की इक्वेशन गिवन है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ टू कॉर्ड्स आर, ये गिवन है। तो हमने क्या शो करना है कि ये जो दो कॉर्ड्स हैं ए बी और डी ई, इनकी कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है और सर्कल की इक्वेशन भी हमें गिवन है। इन दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस वो इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस शो करना है। और हमें सर्कल का सेंटर भी गिवन है, अगर ना भी गिवन होता तो हम इस इक्वेशन से ऑटोमेटिकली सर्कल का सेंटर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज़ दिस, ए बी डी ई, ये दो कॉर्ड्स हैं। तो ए बी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला से वो 2√2, इस तरह डी ई डिस्टेंस फार्मूला से वो भी सेम। तो ए बी और डी ई का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और ए बी डी ई आपस में क्या हैं, दो कॉर्ड्स हैं। तो उनका डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, ए बी और डी ई का लेंथ में इक्वल हैं, लेकिन मुझे उनकी लेंथ से तो कोई मतलब नहीं है। हमें तो क्या प्रूफ करना है कि ए बी और डी ई जो हमारे पास स्लोप्स हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, हमने तो ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब लेंथ इनकी इक्वल हैं, तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, द टू कॉर्ड्स ए बी डी ई आर इक्वल फॉर इक्वल डिस्टेंस द प्रोसीजर इज अंडर। तो अब हमने स्लोप्स फाइंड करने हैं, ए बी का भी स्लोप फाइंड करना है जो एक कॉर्ड है, और डी ई का भी स्लोप फाइंड करना है। तो ए बी का स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सही है, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ये डायग्राम तो ड्रा की हुई है। ए बी का स्लोप फाइंड करने के लिए हम 2 पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। अगर इसको मैं कहता हूँ m1, तो वो कैसे हो जाएगा, m1 होगा y2 माइनस y1, so 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, सो 0 माइनस माइनस प्लस 2, 0 प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा m2 1 की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से m1 जो है वो 1 की इक्वल है, और अब मुझे ए बी लाइन सेगमेंट का स्लोप जो है वो फाइंड आउट हो गया। तो मैं ये पॉइंट भी ले सकता हूँ और ये पॉइंट भी ले सकता हूँ। ये दो पॉइंट हैं ए बी, ये सर्कल की पॉइंट हैं, भले एंड पॉइंट्स हैं लेकिन पॉइंट्स हैं सर्कल लाइन के। तो इन दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट लेके पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करूँगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, और वहाँ से हमारे पास फाइंड हो जाएगा क्या चीज़, इस ए बी लाइन की हमारे पास इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। तो अगर मैं यूज़ करूँ इसमें से ये वाला बी वाला पॉइंट यूज़ कर लेते हैं, और इस फार्मूले को देख मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। y माइनस, आपका यहाँ पे y1 0 है, और इस लाइन का स्लोप हमारे पास अभी आया है 1, और x माइनस माइनस 2, तो इट मीन्स प्लस 2। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, इन एग्जैक्टली इसको इस तरह ही फाइंड किया हुआ है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ, जो जनरल इक्वेशन होती है लाइन की,
दैट इज़ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या फाइंड करना है, D1। D1 है इस ओरिजिन से इस लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर आप देखें जो पिछले 2 3 4 5 लेक्चर से हम ये मसलसल पढ़ते आ रहे हैं 7.1 7.2 में, कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू द फ्रॉम एनी पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन, उसके हमारे पास एक फार्मूला है D1 इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। जगह खाली कर लेता हूँ। ये D1 इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका जो एक्स वाई है ये कोऑर्डिनेट्स होंगे सी के, तो इस सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 0 0, और ए बी हमारे पास इस इक्वेशन के से आ जाएंगे A1 और B-1 C2। लेकिन एक्स वाई 0 हैं तो ये 0 ये 0, सी यहाँ से आया है 2 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू +1 बी की वैल्यू -1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जो D1 होगा वो किसकी इक्वल होगा, देख सकते हैं आप यहाँ से 2 बाई स्क्वायर रूट 2 की इक्वल होगा। ये प्रोसीजर तो मैंने एक कॉर्ड के लिए किया है, सिमिलरली मैं दूसरे कॉर्ड के लिए भी करूँगा और वहाँ से देखेंगे कि आया वहाँ से D2 और D1 इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल होते हैं तो चीज़ प्रूफ हो जाएगी, अदरवाइज़ ये इक्वल नहीं होंगे। अब मैं सेकंड लाइन का स्लोप फाइंड कर लेता हूँ। इन दोनों का स्लोप फाइंड करते हैं। इन दोनों का स्लोप कैसे फाइंड होगा, m2 विल बी y2 माइनस y1 डिवाइड बाई, तो y2 यहाँ पे है 0 माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 विल बी 2 माइनस 0 इज 2, यहाँ से m1 आ जाएगा 1। अब इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन फाइंड करने के लिए y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो ये फार्मूला यूज़ होता है अगर आपके पास किसी लाइन की दो चीज़ें गिवन हो, उस लाइन का स्लोप आपको पता हो और उस लाइन का कोई भी एक पॉइंट पता हो। हमें तो 2 पॉइंट्स पता हैं, मैं किसी एक पॉइंट को ले लेता हूँ, तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ करके उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट अगर मैं पुट करता हूँ तो मेरा x1 होगा 2 और मेरा y1 होगा 0, ये होगा y1 और ये होगा x1 इस फार्मूले के हिसाब से। ms का 1 है, पुट कर लेते हैं तो y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 या x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको मैं कंपेयर करता हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से, तो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी -1 और c की वैल्यू होगी -2। अब फ्रॉम पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D2, इसको हम फाइंड कर सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से फाइंड करेंगे। अब x की वैल्यू है ये c के कोऑर्डिनेट्स, y की वैल्यू है c के कोऑर्डिनेट्स, ये 0 0 हैं तो ये 0 ये भी 0, एंड c की वैल्यू है -2, -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 का एब्सोल्यूट, यहाँ से भी 2 बाई स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो ये और जो यहाँ से आपने फाइंड किया ये वाला एग्जैक्टली सेम है, या से हम कह सकते हैं कि D1 D2 जो है वो सेम है। ये इसका एक एग्जांपल है। और क्वेश्चन 3 जो है एक्सरसाइज का, उसके 3 पार्ट्स हैं एग्जैक्टली, सिर्फ ए बी सी डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं और सर्कल की इक्वेशन है वो चेंज होती जाएगी, बाकी सारा प्रोसीजर इसी एग्जाम्पल वाला ही है। तो उनमें से मैं एक पार्ट करवाता हूँ और बाकी 2 जो हैं आपके लिए एज ए होमवर्क होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों के डिस्टेंसेस वो इक्वल हैं, यहाँ से भी इन्होंने इक्वल हैं, तो यहाँ से चीज़ प्रूफ। क्वेश्चन 1 हो चुका है। अब क्वेश्चन 3 का मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ बी। हमें इक्वेशन सर्कल भी गिवन है, कोऑर्डिनेट्स ए बी डी और ई के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। फाइंड क्या करना है कि शो दैट द कॉर्ड्स ए बी एंड डी आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो
मैंने इन सारे कोऑर्डिनेट्स को मैंने ड्रा किया हुआ है, दैट इज़ a माइनस 4 0, b 0 4, अगेन b को मैंने d भी कहा हुआ है 0 4 और e इज़ 0 4। तो हमने क्या फाइंड करना है, ओरिजिन ऑफ सर्कल इज 0 0। इस ओरिजिन से इस ए बी कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है d1, और इस ओरिजिन से नेक्स्ट कॉर्ड तक जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2, इनको हमने इक्वल शो करना है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस जहन में याद रखें। जहन में याद रखें। पहले हम उसी तरह इस ए बी की मैं इक्वेशन फाइंड करूंगा। इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए इसका मुझे स्लोप चाहिए, और ये दोनों पॉइंट से कोई दोनों एक पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट है तो मुझे सिर्फ स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ 2 पॉइंट का फार्मूला यूज़ करके y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 से मैंने स्लोप फाइंड किया, दैट इज़ +1। फिर ये वाला फार्मूला कि अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन हो किसी लाइन सेगमेंट का, और उसी लाइन सेगमेंट का आपके पास स्लोप हो, ऐसा ना हो कि स्लोप किसी और लाइन का हो और पॉइंट किसी और लाइन का हो और आप उसकी इक्वेशन फाइंड करना चाहें। नो, आपके पास पॉइंट किसी भी पर्टिकुलर लाइन का हो और उसी पर्टिकुलर लाइन का स्लोप भी आपको पता हो, तो आप ये फार्मूला यूज़ करके उस लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैंने इसमें पॉइंट पुट किया है ए। जब ए पॉइंट पुट करूँगा तो मेरा x1 क्या होगा -4, और मेरा y1 क्या होगा 0। आप इन दोनों में से कोई एक पॉइंट मर्जी का कोई भी पुट कर सकते हैं, मैं ये पुट कर रहा हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन पुट करता हूँ मैं इसमें, तो हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन आ जाती है वो आ जाती है x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब अगर ये इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाती है, ये। इसको मैं कंपेयर करता हूँ ओरिजिनल लाइन से। जनरल लाइन की जो इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ए की वैल्यू हमारे पास 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू +4। अब अगर मेरे पास ए बी की इक्वेशन भी हो और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी मुझे नोन हो, तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एब्सोल्यूट के फार्मूला से। ये सारी पॉइंट्स इंफॉर्मेशन मुझे नोन है, पुट करके मेरे पास d1 की वैल्यू आ जाएगी। सेम प्रोसीजर मैं फॉलो करूँगा इसके लिए। उसमें मैंने ये पॉइंट लूँगा, इसका स्लोप पहले मैं फाइंड करूँगा, फिर ये पॉइंट लूँगा, ये वाला फार्मूला यूज़ करके इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करूँगा। उसकी इक्वेशन से फिर मैं क्या करूँगा, इक्वेशन और इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करूँगा। वो दोनों एग्जैक्टली सेम आ जाते हैं, सेम मस्ट आएंगी भी। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो तीनों पार्ट्स हैं में सेम आएंगे। अगर सेम नहीं भी आते तो भी कोई बात नहीं, हम सिंपल कह देंगे कि वो जो डिस्टेंसेस है वो उसमें इक्वल नहीं है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि शो दैट, इट मीन्स वो होंगे, आपके पेयर मस्ट आने चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बोथ कॉर्ड्स आर सेम। तो ये हमने प्रूव करना है। सो इस क्वेश्चन की भी हमारे पास दो मज़ीद और पार्ट हैं, ए और सी पार्ट, अपने को खुद करने हैं। इसी के साथ कुछ आर्टिकल्स मैंने आज के लेक्चर में कवर किए, और उन्हीं आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन जो हैं वो हमने कवर किए हैं। आगे फिर कुछ एंगल्स फाइंड, जो और प्रॉपर्टीज़ हैं सर्कल की, वो हमने यूज़ करनी है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये याद रखें कि इसमें हमें 6 क्वेश्चन हैं, तो 3 हो गए हैं। तो कल इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे। अभी तक अगर किसी को किसी भी लाइन की समझ नहीं आई हो, किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई हो, क्वेश्चन की प्रॉपर समझ ना आई हुई हो, तो वो हमसे पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।